गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th इंग्लिश का पोएम नो मेन आर फॉरेन को पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। नो मेन आर फॉरेन को जेम्स कर्कप लिखे हैं। जेम्स कर्कप का जन्म 23 अप्रैल 1918 ईस्वी को हुआ था एंड ही वॉज डाइड ऑन 10 मई 2009 और उनकी मृत्यु 10 मई 2009 को हुई। वह इस दुनिया में 91 साल तक रहे। ही वॉज ए पोएट ऑफ इंग्लैंड, मीन्स वह एक अंग्रेजी कवि थे, वह एक इंग्लैंड के कवि थे। यह जो पोएम है नो मेन आर फॉरेन, इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, विदेश का नहीं है, दूसरे देश का नहीं है। हम लोग सभी एक ही व्यक्ति हैं, हम लोग सब अपने व्यक्ति हैं। अब देखिए, हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़कर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कवि इस पोएम के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। रिमेंबर, याद कीजिए, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद कीजिए कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, अनजान नहीं है, और कोई भी कंट्रीज विदेश नहीं है, कोई विदेश गैर नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, भले ही व्यक्ति अलग अलग यूनिफॉर्म्स में होते हैं। आप जानते हैं कि हर देश के सैनिक का या कुछ जो स्पेशल व्यक्ति होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स का अलग अलग ड्रेस होता है। हर जगह का, हर देश का अलग अलग यूनिफॉर्म हो सकता है, बट अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स लाइक आवर्स। लेकिन कपड़ा भले ही लोग अलग अलग पहनते हो, लेकिन उस कपड़ा के अंदर जो बॉडी होता है वह हमारे जैसा ही श्वास लेता है, एक ही जैसा श्वास लेता है। द लैंड आवर ब्रदर्स। अब यहाँ पर कवि देखिए, हम जिसे फॉरेन कहते हैं, हम जिसे स्ट्रेंज समझते हैं, कभी उसे अपना ब्रदर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आवर ब्रदर्स। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। वह जमीन जिस पर हमारे भाइयों चलते हैं, वह जमीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं, वह जमीन हमारे जमीन के जैसा ही है, चूंकि पृथ्वी सब जगह एक जैसा है, एक ही है। इन विच वी ऑल शैल लाई। और हम लोग एक ही पृथ्वी पर एक ही जैसा क्या करते हैं? मरते हैं या मरेंगे। संसार के जितने भी लोग हैं उनको मरने की प्रक्रिया एक ही है और वो सभी पृथ्वी पर ही मरते हैं। स्टेंजा नंबर 1 को हम लोग समझ गए। अब आइए स्टेंजा नंबर 2 में चलते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। यहाँ देख कहने का मतलब है आवर ब्रदर्स। आवर ब्रदर्स का मतलब जिसे हम फॉरेन या स्ट्रेंज समझ रहे हैं, जिसे हम पराया समझते हैं, तो कभी उसे आवर ब्रदर्स कह रहे हैं और आवर ब्रदर्स के लिए वहाँ दे शब्द का प्रयोग हुआ है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। उन्हें भी सूर्य, हवा और पानी की जानकारी है। वे भी सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वे भी ऑक्सीजन लेते हैं और वे भी पानी पीते हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। इसका मतलब यह हुआ कि वो भी एक शांति से हुआ अनाज को खाते हैं। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, इसका मतलब यह हुआ कि जब ठंडा के दिनों में, जब जाड़े के दिनों में युद्ध होता है तो उस युद्ध से उन्हें भी परेशानी होती है। उस युद्ध के कारण जब अनाज नहीं मिल पाता है तो उन्हें भी भूखे मरना पड़ता है। देयर हैंड्स आर आवर्स। इसका मतलब यह उनकी हाथें भी हमारी हाथें के समान हैं। उनके हाथ और हमारे हाथ में कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। और उनके हाथ की रेखाओं में हम पढ़ते हैं अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर आउन। इसका मतलब यह हुआ कि हम जितना मेहनत करते हैं उतना ही लेबर, उतना ही हार्डवर्क वह भी करते हैं, और इसलिए हम में और उनमें कोई फर्क
नहीं है। अब स्टेंजा नंबर 3 में हम लोग चलेंगे। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप। याद कीजिए, उन लोगों की आंखें हम लोगों की आंखें जैसी हैं जिससे वह सोते हैं और जगते हैं। संसार के किसी भी देश के व्यक्ति हो, चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो, सभी लोग अपनी आंख से जगते हैं और अपनी आंखों से ही सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और प्यार से उन्हें हम जीत सकते हैं, उनकी शक्ति को हम जीत सकते हैं, उन्हें हम अपना बना सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, संसार के हर जगह पर व्यक्ति का जो जीवन होता है वो सामान्य होता है, कॉमन लाइफ होता है। हर व्यक्ति कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं, कुछ जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो कहीं भी हो करते हैं, जैसे दिन में उठना, रात में सोना, स्नान करना, खाना पीना, ये सब जो कॉमन या डेली रूटीन है या संसार के किसी भी देश के व्यक्ति हों वह करते हैं। यह बात अलग है कि हमारे यहाँ दिन का टाइमिंग अलग है, उनके यहाँ दिन का टाइमिंग अलग है। हो सकता है हमारे यहाँ रात का टाइमिंग अलग हो, उनके यहाँ रात का अलग टाइमिंग हो, लेकिन हर जगह के लोग दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर जगह पर जो लाइफ है वह कॉमन है, सामान्य है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सभी लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। स्टेंजा नंबर 4, लेट अस रिमेंबर, चलिए याद कीजिए। व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि आप उनसे घृणा कीजिए। किससे? आवर ब्रदर से। आवर ब्रदर्स का मतलब कभी किसे कह रहे हैं? आवर ब्रदर्स। आवर ब्रदर्स कभी स्ट्रेंज लोगों को, फॉरेन लोगों को कह रहे हैं, जिसे हम समझते हैं स्ट्रेंज और फॉरेनर्स, उसे कभी आवर ब्रदर्स कर रहे हैं। तो कभी कह रहे हैं कि जब कभी भी हमें यह सिखाया जाता है कि आप उनसे घृणा कीजिए, इट इज आवर सेल्फ, तो याद रखिए कि हम अपने आप से घृणा करते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, तो हम जो मारपीट करते हैं, हम जो झगड़ा करते हैं, हम जो एक दूसरे से लूटपाट छीना झपटी करते हैं, हम जो धोखा देते हैं, बिट्रे में होता है धोखा देना, चीट करना, कंडेम में होता है निंदा करना, हम जो धोखा देते हैं, हम जो निंदा करते हैं दूसरे को, इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को क्यों दे रहे हैं भाई? क्योंकि संसार के सभी व्यक्ति एक ही हैं। हम लोग सबसे पहले एक मानव हैं और हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी एक ही व्यक्ति के वंशज हैं। क्या हैं? हम सभी एक ही व्यक्ति के वंशज हैं और इसलिए हम सब एक हैं। इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद कीजिए कि हम जब कभी हथियार उठाते हैं एक दूसरे के प्रति, अजनबी मानकर, अनजान मानकर, पराया मानकर, जब हम हथियार उठाते हैं तो हथियार उठाते हैं तो क्या होता है? इट इज़ द अर्थ दैट वी डिफाइल, तो हम क्या करते हैं? पृथ्वी को गंदा करते हैं, पृथ्वी को प्रदूषित करते हैं। कैसे प्रदूषित करते हैं? जब हम हथियार उठाएंगे तो गोलियां चलेंगी, बंदूकें चलेंगी, तोप बरसेंगी, तो क्या होगा? लोग मरेंगे, लोग मारे जाएंगे। लोग जब मारे जाएंगे तो लाशें जहां के तहीं पड़ी रहेंगी और वो सड़ेंगी, लाशें सड़ेंगी तो पृथ्वी गंदा होगी। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, और कभी जो गोली बंदूकें चलती हैं उससे जो आग निकलती है उसे हेल्स ऑफ फायर कह रहे हैं। एंड डस्ट, धूल, आउटरेज द इनोसेंस, और इससे क्या होता है? गुस्सा दिलाते हैं। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर अराउंड, और इससे हवा प्रदूषित होती है। गोली बंदूकें
तो ये सब की जो धुआं निकलती है वातावरण में, तो हमारी जो हवा है वह प्रदूषित होती है, वह खराब होती है, और इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हवा हम लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, वह जब खराब रहेगी और उससे हम लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, याद कीजिए कोई भी आदमी पराया नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई जो देश है वह अनजान नहीं है, कोई भी देश अनजान नहीं है। देखिए, इस पोएम के माध्यम से कवि आपको यह संदेश देना चाह रहे हैं कि संसार के सभी व्यक्ति, संसार के सभी मानव एक हैं। हमें मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही व्यक्ति के वंशज हैं। और जब हम मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गोली बंदूकें उठाते हैं एक दूसरे के प्रति, तो यह वातावरण को भी प्रदूषित करती है, यह पृथ्वी को भी गंदा करती है। इसलिए हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।